जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। 2024 को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का यह नारा है, अब की बार 400 पार, वहीं पर भी कह रहे दोस्तों यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीत जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें 2024 का ओपिनियन पोल आ चुका है। वहीं पर वो कौन कौन सी ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, कितनी सीटें पा रही हैं, हम आपको उस ओपिनियन पोल के बारे में बताने वाले हैं। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें, जिससे कि आपको ऐसे तमाम खबरें मिलती रहें। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें वीआईपी सीट माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और दोस्तों हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ लोकसभा सीट से, जहां से दोस्तों एनडीए के खाते में 5 सीटें जा रही हैं, वहीं पर इंडिया के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। यानी कि हम मान सकते हैं कि अदर खाते में 0 सीटें जा रही हैं। छत्तीसगढ़ का दोस्तों टोटल 11 लोकसभा सीटें हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगली लोकसभा सीट दोस्तों पंजाब की, दोस्तों जहां पर 13 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 0 सीटें जा रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें, अदर के खाते में 5 सीटें दिखाई जा रही हैं। यानी कि आप मान सकते हैं यहाँ पर भाजपा पूरी तरह से एकदम साफ है। वहाँ दोस्तों बात करते हैं हम गोवा की, दोस्तों गोवा में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें टोटल है। वहाँ पर एक खाता एनडीए के खाते में जा रहा है, वहीं पर 1 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 1-1 लोकसभा सीटें जा रही हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, दोस्तों वहाँ पर 21 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से एनडीए को मिल रहा है 5 लोकसभा सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को मिल रहा है 7, वहीं अदर के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। और दोस्तों वहीं पर हम बात करते हैं अगले राज्य की त्रिपुरा की, दोस्तों जहाँ पर 2 लोकसभा सीटों पर दोस्तों यहाँ चुनाव होने हैं। वहीं पर 2 लोकसभा सीटें त्रिपुरा में है, एनडीए के खाते में 1 लोकसभा सीट जा रही है, इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट जा रही है। दोस्तों सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम दोस्तों वहीं बात करते हैं सिक्किम राज्य के, दोस्तों एनडीए के खाते में 1 लोकसभा सीटें जा रही है और इंडिया के खाते में 0 लोकसभा सीटें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 लोकसभा सीटें, अदर खाते में भी 0। और दोस्तों वहीं पर हम बात करेंगे अब अगले राज्य की, दोस्तों अंडमान की। यहाँ पर दोस्तों टोटल लोकसभा सीटें हैं 6। यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीटें जा रही हैं, इंडिया के खाते में 3 लोकसभा सीटें जा रही हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बराबर का मुकाबला हो रहा है। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक की बात करें दोस्तों, जहाँ पर एनडीए के खाते में 9 लोकसभा सीटें जा रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 18 लोकसभा सीटें, वहीं पर अदर के खाते में 1 लोकसभा सीटें जा रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दोस्तों इंडिया कड़ा मुकाबला दे रहा है एनडीए को। वहीं पर अब बिहार की बात करते हैं दोस्तों, ऐसा यहाँ भी है कि एनडीए के खाते में 17 लोकसभा सीटें, इंडिया के खाते में 22 लोकसभा सीटें जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। यहाँ पर दोस्तों इंडिया काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। वहीं पर आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, जहाँ पर 25 की टोटल लोकसभा सीटें हैं, एनडीए के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा रही हैं, वहीं पर इंडिया के खाते में 10, अदर खाते में 8। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य की, दोस्तों जो कि हमारा उत्तराखंड है। वहाँ पर उत्तराखंड में एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीटें, इंडिया के खाते में 3 लोकसभा सीटें जा रही हैं। यानी कि आप माहौल बना सकते हैं, बहुत तगड़ा ही चुनाव इस बार देखने को मिल रहा है। वहीं पर दोस्तों हम बात करते हैं अगला राज्य की, दोस्तों हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। वहाँ पर दोस्तों टोटल 42 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए यानी भाजपा के खाते में 9 लोकसभा सीटें जा रही हैं, वहीं पर इंडिया के खाते में 30 और अदर के खाते में 3। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बहुत ही कड़ा मुकाबला हो रहा है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पर 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने, वहीं पर 1-1 लोकसभा सीटें दोनों पार्टियों को मिल रहा है, एनडीए को भी और इंडिया को भी 1-1 मिल रहा है, अदर खाते में 0। और दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य की पुडुचेरी के, दोस्तों 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। दोस्तों पुडुचेरी में एनडीए के खाते में 1 लोकसभा सीट जा रही है और इंडिया के खाते में 0 लोकसभा सीटें जा रही है। और दोस्तों हम बात करते हैं हम अगले राज्य की, दोस्तों अगला राज्य केरल, जहाँ दोस्तों टोटल 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और यहाँ पर 7 एनडीए के खाते में और इंडिया के खाते में 11 लोकसभा सीट, वहीं पर अदर के खाते में 2 लोकसभा सीटें जा रही हैं। और दोस्तों केरल भी बहुत ही कड़ा मुकाबला दे रहा है इंडिया। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एनडीए के खाते में 1 लोकसभा सीटें जा रही हैं, इंडिया के खाते में 1 जा रही हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य की, दोस्तों हमारा जो अगला राज्य है मेघालय। यहाँ पर दोस्तों एनडीए के खाते में 1 लोकसभा सीट, इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट, टोटल यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य की,
दोस्तों जो हमारा अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने, जहाँ पर एक लोकसभा सीटें दोनों पार्टियों को मिलने जा रहा है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य की। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश मैंने दोस्तों पहले एक बार बता दिया है शायद। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले राज्य की असम की। दोस्तों यहाँ पर टोटल 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। एनडीए के खाते में 7, इंडिया के खाते में भी 7 और अदर के खाते में 0 सीट जा रही है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं नागालैंड की, जहाँ पर दोस्तों 1 लोकसभा सीट है। यहाँ पर 1 लोकसभा सीट जो भी है वो इंडिया के खाते में जा रही है, यानी कि आप मान सकते हैं यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीट और वो भी एनडीए के खाते में। और गुजरात में दोस्तों एनडीए के खाते में 15 लोकसभा सीटें जा रही है और इंडिया के खाते में 11 लोकसभा सीट। गुजरात जो कि दोस्तों मोदी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर मोदी के अलावा किसी पार्टी का भी कोई भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जल्दी नहीं बना है। और बस तो बात करते हैं तेलंगाना की। दोस्तों यहाँ पर एनडीए के खाते में 7, इंडिया के खाते में 10 लोकसभा सीट जा रही हैं, यानी कि आप मान सकते हैं यहाँ पर 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 7 एनडीए और 10 इंडिया। और दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट की, जहाँ पर 6 सीटों पर चुनाव होने हैं यहाँ पर, जिसमें से 3 एनडीए के खाते में और 3 लोकसभा सीटें इंडिया के खाते में जा रही है। और वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले राज्य की हरियाणा की। दोस्तों जहाँ पर एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा रही हैं और इंडिया के खाते में 5, यानी कि यहाँ पर 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से 5 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियां सिमट रही हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में दोस्तों यहाँ पर एनडीए के खाते में 6 लोकसभा सीट, इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीट। दोस्तों यहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से आपने देखा महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ पर 48 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने हैं, जो कि यूपी के बाद यहाँ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाली सीट। एनडीए 17 लोकसभा सीटें पा रही, इंडिया 30, अदर खाते में 1 लोकसभा सीट जा रही है। दोस्तों हम बात करते हैं अब अगले राज्य की। दोस्तों हमारा अगला राज्य भी है राजस्थान। दोस्तों यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें टोटल है। यहाँ पर एनडीए के खाते में 15 सीटें और इंडिया के खाते में 14 लोकसभा सीटें जा रही हैं और अदर के खाते में 0 लोकसभा सीटें जा रही हैं। और दोस्तों हम बात करते हैं तमिलनाडु की, जहाँ दोस्तों तमिलनाडु में इंडिया के खाते में 39 लोकसभा सीटें जा रही हैं, वहीं एनडीए के खाते में 0 लोकसभा सीटें जा रही हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर टोटल लोकसभा सीटें 39 है, जिसमें से इंडिया पूरी लोकसभा सीटें पा रही है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों पूरी टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए 15 और इंडिया 14 लोकसभा सीटें पा रही हैं। और दोस्तों वहीं ये रहा दोस्तों कुल 109 लोकसभा सीटों का समीकरण। वहीं बात करते हैं इंडिया। ये दोस्तों 47 लोकसभा सीट, एनडीए के खाते में 60 और अदर खाते में 2 लोकसभा सीटें जा रही हैं, यानी दोस्तों ये 109 लोकसभा सीटों का दोस्तों सर्वे रहा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सी पार्टी कितनी लोकसभा सीटों के साथ इस बार चुनाव जीत पाएगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।